क्या आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा दौर आया कि सब कुछ अचानक बदल गया, रातों-रात तरक्की, अचानक पैसा, विदेश जाने का मौका, नाम और पहचान, लेकिन उसी समय भीतर रिश्तों में दरार, मन में बेचैनी और एक अजीब-सा खालीपन? ये सिर्फ़ किस्मत का खेल नहीं, ये हो सकता है राहु की 18 साल की महादशा का प्रभाव हो। राहु आपको पहले आसमान तक ले जाता है, आपको सब कुछ वो देता है जिसकी आपने कभी कल्पना ना की हो, लेकिन फिर अचानक ऐसी परीक्षा लेता है जिसके लिए आप तैयार नहीं होते। आज मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊँगा राहु महादशा की 18 साल का पूरी सच्ची कहानी कैसे शुरू होती है, क्यों ऊँचाई देता है और कब गिरा देता है। अगर आपकी कुंडली में राहु सक्रिय है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। विस्तार में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा समय देखा जब सब कुछ अचानक बदल गया हो, अचानक पैसा आया, अचानक पहचान मिली, अचानक लोग आपकी तरफ खींचने लगे, लेकिन उसी समय अंदर रिश्ते टूटने लगे, मन बेचैन रहने लगा और अंदर एक अजीब खालीपन महसूस होने लगा। या शायद आपने अपने जीवन में ऐसा भी महसूस किया हो कि सब कुछ छिन गया, कैरियर टूट गया, सम्मान चला गया, आप समझ नहीं पाए कि आखिर क्यों? अगर ऐसा हुआ तो संभव है कि आप 18 साल की राहु की महादशा से गुज़र रहे हो। आज मैं आपको डराने नहीं आया, आज मैं आपको सच्चाई बताने आया हूँ। राहु की 18 साल की महादशा का पूरा सच। राहु की 18 साल की महादशा को समझने से पहले हमें राहु की वास्तविक प्रकृति के बारे में समझना होगा। समुद्र मंथन की कथा केवल कहानी नहीं, वे मानव मन का प्रतीक है। जब देवता और दानव अमृत निकाल रहे थे तो एक असुर ने छल से अमृत पी लिया। वे था राहु। भगवान विष्णु ने उसका सिर काट दिया। इस तरह सिर बना राहु और धड़ बना केतु। इसीलिए सिर अमर हो गया। यही कारण है कि राहु के पास शरीर नहीं है, वे केवल सिर है। सिर का अर्थ है विचार है, इच्छा है, लालसा है, भूख है, लेकिन शरीर नहीं है, मतलब कर्म का संतुलन नहीं है। इसीलिए राहु हमेशा अधूरा है और जब इसकी महादशा आती है तो आपके अंदर भी अधूरी प्यास जगा देता है। विंशोत्तरी महादशा में हर ग्रह का अपना एक समय है। राहु को 18 वर्ष मिले हैं। 18 वर्ष में एक बच्चा वयस्क बन जाता है और 18 वर्ष में कोई शून्य से शिखर तक पहुंच जाता है। 18 साल में साम्राज्य भी बन भी सकता है, टूट भी सकता है। राहु का समय सीधा नहीं चलता, ये एक्सट्रीम होता है। एक्सट्रीम सफलता, एक्सट्रीम पतन, एक्सट्रीम भ्रम या एक्सट्रीम महत्वाकांक्षा। राहु पहले आपको आकर्षित करता है, आपको वे देता है जो आपकी जिंदगी में सबसे अच्छा होता है, जैसे विदेश जाने का मौका, अचानक प्रमोशन, अनकंडीशनल कैरियर में सफलता, सोशल मीडिया में फेम, राजनीति में सफलता या शेयर मार्केट में अचानक लाभ। सब कुछ शॉर्टकट में देता है। वे सीढ़ी नहीं देता, सीधा लिफ्ट देता है। लेकिन याद रखें कि लिफ्ट से ऊपर जाने वाला इंसान संतुलित ना हो तो उसके गिरने की संभावना अधिक होती है और चोट भी अधिक लगती है। राहु महादशा में व्यक्ति के अंदर बेचैनी और असंतोष बना रहता है, कंपैरिजन और वैलिडेशन की भूख रहती है, रिस्क लेने की इच्छा होती है और रात में व्यक्ति ओवर थिंकिंग करता है। कई लोग इस दौरान एडिक्शन की ओर चले जाते हैं, वर्चुअल दुनिया में खो जाते हैं, रिलेशनशिप से भ्रमित हो जाते हैं, गलत लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं। राहु इल्यूजन का मास्टर है, वे आपको दिखाता है सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से नींव हिल रही होती है। अगर आपको सफलता को अहंकार बना लिया, वे आपको गिराएगा। अगर आपने झूठ और छल का सहारा लिया तो वे आपको एक्सपोज करेगा और अगर आपने गलत संगति चुनी तो वे आपको परिणाम दिखाएगा। राहु की महादशा में पतन पनिशमेंट नहीं, एक अवेकनिंग होता है। राहु बहुत पावरफुल ग्रह है, ये व्यक्ति को साइंटिस्ट बना सकता है, पॉलिटिशियन बना सकता है, फिल्म में मेकर बना सकता है, डिजिटल इन्फ्लुएंसर बना सकता है और फॉरेन में बिजनेसमैन भी बना सकता है। अगर राहु पर गुरु की दृष्टि हो या राहु केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रहों से स्थिति में हो तो सच कहूं व्यक्ति नैतिक रहे तो राहु भारी सफलता देता है। राहु दशा में व्यक्ति सबसे बड़ी गलती यही करता है कि ये सोचने लगता है कि मैं ही अनस्टॉपेबल हूँ। ये ट्रैप है। राहु इल्यूजन देता है और इल्यूजन पर बड़े साम्राज्य भी गिर जाते हैं। यदि आप राहु की महादशा से गुजर रहे हैं तो मैं इस दशा में कुछ उपाय सुझाऊंगा जिसके करके आप लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले राहु के बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम स रावे नमः का रोज 108 बार जाप करें। शनिवार या बुधवार को पात्र में सरसों का तेल लेकर अपनी छाया देकर दान करें। नारियल को बहते पानी में प्रवाहित करें और काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। झूठ छल मैनिपुलेशन से दूर रहें। गुरु और माता पिता का सम्मान करें और सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप अहंकार को त्यागें। अंत में मैं एक आध्यात्मिक सत्य आपसे साझा करना चाहता हूं कि राहु कोई बुरा ग्रह नहीं है, ये आपको अधूरी इच्छाओं का दर्पण है। यदि आप भीतर से स्थिर हैं तो राहु आपको विश्व स्तर तक ले जाएगा और अगर आप भीतर से स्थिर नहीं है तो राहु आपको गिरा देगा। अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है तो डरे नहीं, ये विनाश का समय नहीं, परिवर्तन का समय है। ये समय आपको तोड़ता नहीं, आपको जगाने आया है।
वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं सरल, स्पष्ट और संतुलित मार्गदर्शन देता हूँ और अगर आप शास्त्रीय आधार पर गहराई से ज्योतिष समझना चाहते हैं, तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफ़िकेशन हम समय-समय पर आपके मोबाइल पर भेजते रहें और हम भी अच्छे-अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहें। थैंक यू।